सो वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज नागेश और आज इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट जो हमारी सीरीज चल रही है मास्टर क्लास पजल के लिए। तो ये 6th वीडियो है। ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए है, उसको एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो और मैंने बहुत डिटेल में उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आज आपके सामने ये रहा 6th पजल, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो उसका ज़रूर कर लीजिए। उसके साथ ही कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो गया या आपको लास्ट मिनट क्वेरी है अबाउट फॉर्म फिलिंग, आप सिंपली हमें व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो पहले तो पजल को समझते हैं, पजल है क्या चीज़ है, ठीक है? और इसमें क्या हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, कैसा-कैसा पजल दिया है, सब कुछ डिटेल डिस्कशन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तो पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या दिया है। देखो, देयर आर 9 बॉक्सेस, टोटल 9 बॉक्सेस है, जिनका नाम आपको यहाँ पे दिया है और ये कह रहा है कि एक दूसरे के एक ऊपर रखें, ठीक है? बॉटमोस्ट पोजीशन इज नंबर्ड एज़ 1 एंड अबोव 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप फ्लोर, ठीक है? आगे दिया है कि ऑल द बॉक्सेस कंटेन इन अ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स इन देम, ठीक है? देखो, ये कहना क्या चाहता है ये कि टोटल 9 बॉक्सेस रखे, तो हम मान के चलते हैं कि ऐसे 9 बॉक्सेस होंगे। 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है? 4, 3, 2 एंड ये हो गया 1, ठीक है? अब ये कहना चाहता है कि हर एक बॉक्स में इनका नाम अलग-अलग, आपको यहाँ पे नेम आएँगे बॉक्सेस के और यहाँ पे इनके अंदर कितने बॉक्सेस में, मतलब कौन से बॉक्स में कितने नंबर ऑफ बॉल्स, जैसे कि यहाँ 20 होंगे, यहाँ 25 हो सकते हैं। ऐसा कुछ डेटा आपके सामने इन्होंने गिवन दिया है, ठीक है? और क्या चीज़ दी है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द ऑल बॉक्सेस इज़ 276। मतलब ये जो बॉक्सेस यहाँ पे रखे हैं हमने, इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बनना चाहिए 276 के बराबर। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज़ जो है अभी हमें यहाँ पे करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके सामने पजल है और हम यहाँ से उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द ऑल बॉक्सेस इज 276। ओके, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एंड हैविंग अ 38 बॉल्स। देखो, सिर्फ 3 बॉक्सेस रखे हैं एल एंड, जिसके बॉक्स के अंदर 38 बॉल्स रखे हैं, ठीक है? आगे दिया है, देखो, लेस देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स हैविंग 38 बॉल्स। अब थोड़ा लॉजिक को मैं आपको समझाता हूं। देखो, मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है। ये कह रहा है लेस देन 3 बॉक्सेस हमने रखे हैं, किसके? 38 बॉल जिसके अंदर भी होंगे उसके नीचे। लेस देन 3 का मतलब होता है कि 38 जहां पर भी होगा उसके नीचे कितने बॉक्सेस हो सकते हैं? लेस देन 3 बोला है तो या तो होंगे ऐसे 2 बॉक्सेस और, ठीक है, 2 बॉक्सेस होंगे तो ये फर्स्ट पे आएगा, सेकंड और थर्ड और ऐसी कहानी आगे बढ़ेगी। नहीं तो एक और केस क्या बन सकता है दोस्तों, 38 के नीचे लेस देन 1 बोला है, लेस देन 3 बोला है तो या तो होंगे 2 या तो हो सकता है सिर्फ 1। लेस देन 3 मतलब क्या है, हम 3 नहीं ले सकते, 3 से कम। या तो मैं 2 ले सकता हूं या तो मैं 1 ले सकता हूं, नहीं तो मैं 38 को ऐसे बॉटम पे रख सकता हूं। बॉटम मतलब ये फर्स्ट पे आएगा। लेस देन 3 ही तो है। 38 के नीचे कितने बॉक्सेस है? 0, यानी कि लेस देन 3। 38 के नीचे कितने बॉक्सेस है? एक बॉक्स, मतलब लेस देन 3। 38 के नीचे कितने बॉक्सेस है? दो बॉक्सेस है, मतलब लेस देन 3। तो यही तीन पॉसिबिलिटी हमारे बनने वाला है। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम इसी के फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हम तीनों में से कोई एक को पिक करेंगे एंड पिक करने के बाद हमारा जो केस है उसको सॉल्व करने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? बट मैं यहाँ पे लिख दूंगा 38 के नीचे जो है वो लेस देन 3 है करके, लेस देन 3, ठीक है? लेस देन 3 रखना है, ठीक है? आगे दिया है two boxes are kept between the box L and J. Two boxes are kept between the box L and J, which is kept below L. L के नीचे रखा है कौन? J बॉक्स, और इनके बीच में दो बॉक्सेस रखे हैं। L के नीचे क्या रखा है? L के नीचे हमको रखना है, देखो यहाँ पे J। L के नीचे हमको रखना है J, तो दो बॉक्सेस होंगे L एंड J के बीच में, तो ये ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ठीक है? आगे बढ़ते हुए ये कह रहा है बॉक्स के इज केप्ट जस्ट बिलो ओ। ओ के जस्ट ऊपर हमको रखना है के को। जस्ट ऊपर मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। आगे दिया है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो जे इट्स सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ओ विच हैज अ 15 बॉल्स। विच हैज मतलब बॉक्स ओ में 15 बॉल्स है। बॉक्स ओ में 15 बॉल्स हमें रखने हैं, ठीक है? आगे दिया है द नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो जे इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ओ। जितने भी बॉक्सेस ओ के ऊपर होंगे उतने ही बॉक्सेस जे के नीचे होंगे। क्लियर है पॉइंट? अगर ओ के ऊपर 3 बॉक्सेस है तो जे के नीचे हमें 3 बॉक्सेस रखने पड़ेंगे, तो ये इसका मतलब बन गया, ठीक है? आगे दिया है बॉक्स के इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड आर। देखो, बॉक्स के इज केप्ट बिटवीन एग्जैक्टली, क्या बोला है? एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड आर बोला है, एल एंड आर। देखो, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब भी समझाता हूं आपको मैं। देखो, मान लेते हैं कि के जो है एग्जैक्टली बिटवीन है एल एंड आर के। तो देखो, एल एंड आर कहां आ सकता है?
एल एंड आर मैं ऐसा रख सकता हूं, एग्जैक्टली बिटवीन मतलब यहां पर एक गैप है, यहां पर एक गैप है, बीच में के आर है। नहीं तो मैं एल को यहां रख सकता हूं, अगर मैं एल को यहां रख दिया तो एक दो, उसके बाद अगेन एक दो, यहां पे आर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली मतलब यही होता है कि दोनों के बीचेस में बॉक्सेस जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एग्जैक्टली, इसका मीनिंग मैं लिख दूंगा, एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि यहां जितने भी आर एंड के बीच में होंगे उतने ही के एंड एल के बीच में होंगे, ठीक है। आगे दिया है द बॉक्स विच इज केप्ट अबव एल हैज 58 बॉल। देखो, द बॉक्स विच इज केप्ट अबव एल, जो एल के ऊपर रखा है, ठीक है, उसके एल के ऊपर कितने होंगे? 58 बॉल्स होंगे। अब एक चीज और भी समझाता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, इसका मीनिंग समझाता हूं, थोड़ा सब लोग ध्यान से समझना मेरी बात। ये इसको हम रेफरेंस की तरह चूज करते हैं कि जहां जहां हमें कंडीशंस में समझ में नहीं आता है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ताकि जो है आपको डाउट्स वो नहीं आए आपके दिमाग में। क्लियर है? ठीक है। देखो, कहना मैं ये चाहता है, देखो कि एल के ऊपर 58 बॉल्स हमें रखने हैं। अब मान लो अगर एल यहां पर है, एल के ऊपर 58 कहां आ सकता है? 58 आने की ये चांसेस है, ये चांसेस है, ये भी चांसेस है। ये कह रहा है एल के ऊपर 58 है, कहां है हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बस बोला है ऊपर रखा है करके। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया है यहां पे। आगे दिया है द बॉक्स विच इज केप्ट अबव एल हैज 58 बॉल्स। आगे दिया है द बॉक्स जे हैज वन मोर बॉल देन ओ। जितने भी ओ के पास बॉक्सेस है, देखो ओ के बॉक्स कितने हैं? ओ के 15 है, तो जे में एक ज्यादा होगा, यानी कि जे में कितना होगा? जे में होगा 16। तो यहां लिख दूंगा मैं जे में 16 बॉल्स है करके, क्योंकि क्लियरली बोला है बॉक्स जे हैज वन मोर बॉल देन बॉक्स ओ, और बॉक्स ओ में हमको पता है 15 बॉल्स है करके, तो जे में हो जाएंगे 16। आगे दिया है बॉक्स एन इज केप्ट एट इवन नंबर्ड पोजीशन बिलो एल। एल के नीचे हमको रखना है किसको? एन को। एल के हम रखेंगे नीचे ऐसे एन को, बट एन होना चाहिए इवन नंबर्ड फ्लोर पे। देखो फ्लोर जो भी है, इवन नंबर क्या बोला है? इवन नंबर्ड, एन इज केप्ट एट इवन नंबर्ड बॉक्स। एन इज केप्ट एट इवन नंबर्ड बॉक्स। इवन नंबर्ड बॉक्स मतलब जो बॉक्सेस हमने बनाए 9 बॉक्सेस, उसमें से वो इवन नंबर पे आएगा, तो इवन नंबर पे आएगा। इवन नंबर मतलब 2, 6, 8, इसी जगह पे वो आ सकता है, कौन? एन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। द बॉक्स विच इज केप्ट बिलो एन हैज 18 बॉल्स। जो एन के नीचे हमको रखना है, एन के नीचे जो हमें रखना है उसमें 18 बॉल से करके वो कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, देखो क्या है। 3 boxes are kept between the box which has 18 balls and the box which has 23 balls। ठीक है, 18 एंड 23 इनके बीच में 3 बॉक्सेस हमने रखे हैं। ठीक है। आगे दिया है, देखो वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एल एंड एम। एल एंड एम के बीच में एक बॉक्स रखा है, तो मैं यहीं पे मर्ज करके लिखता हूं एल एंड एम के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है। आगे दिया है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स एन, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉक्स एन एंड विच हैज 18 इज 14। देखो, नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, द नंबर ऑफ क्या बोला है यहां पे? देखो, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स एन, जितने भी बॉक्स एन के अंदर बॉल्स होंगे उसका डिफरेंस, और जो 18 बॉल्स रखे हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सर ये आना चाहिए 14। तो इसका लॉजिक क्या बनता है? देखो, ये कहना चाहता है कि जो भी बॉक्स है, मान लो पी बॉक्स होगा, पी में हम मान लेते हैं 18 बॉक्स है करके, 18 बॉल्स है करके हमने मान लिया, पी के अंदर 18 है। ये 18 और जितने भी एन के अंदर बॉक्सेस, जितने भी एन के अंदर बॉल्स होंगे, इन दोनों का डिफरेंस 14 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 14 आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे क्या बिल्ट हो सकता है? देखो, 18 को अगर मैं उस तरफ भेजूंगा तो 18 प्लस 14 कितना होगा? 8 और 4 12, एक और एक 3, मतलब 32। मैं कह सकता हूं क्या कि एन के अंदर 32 बॉल्स है करके। अगर मैं एन के अंदर 32 बॉल्स लेता हूं, उसमें से 18 माइनस करो तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये इसका मतलब वो कह रहा था। तो मैं अभी क्या करता हूं पता है क्या, कि अब मुझे ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा लगेगा कि क्या लिखा करके, सीधा लिख दो एन के अंदर 32 बॉल्स है। मैं यहां पे रख दूंगा एन के अंदर टोटल 32 बॉल्स है करके। ठीक है। आगे बढ़ते हुए कंडीशन के साथ, एन हैज मोर देन 10 बॉल, एन हैज मोर देन 10 बॉल्स। ठीक है, ऑलरेडी दिख रहा है एन के पास मोर देन 10 बॉल्स है। आगे दिया है पी इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स विच हैज 40 बॉल्स। जिसके अंदर 40 बॉल्स होंगे उसके एडजेसेंट रखा है किसको? उसके एडजेसेंट रखा है किसको? पी को रखा है। तो यह हो सकता है पी या तो ऊपर हो या तो पी नीचे हो, 40 के नीचे या तो 40 के ऊपर। मोर देन 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स पी एंड बॉक्स क्यू। पी एंड क्यू के बीच में मोर देन 4 बॉक्सेस होंगे, मोर देन 4 बॉक्सेस होंगे पी एंड क्यू के बीच में।
आगे दिया है देखो, बॉक्स एम हैज मोर बॉल्स देन एल। एम के पास मैक्सिमम बॉल्स है देन एल, तो ये कहानी चल रही है बॉल्स की। ठीक है, मैंने कंडीशन को सारे लिख दिए हैं। अब हमको क्या करना है सिंपली गाइस, अब हमको सिंपली कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूं क्या कि ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा दिखे चीजें। देखो मैं यहां लिख देता हूं ताकि इसको मैं हटा देता हूं। के जस्ट ऊपर हमको रखना है ओ, के जस्ट ऊपर हमको, सॉरी ओ के जस्ट ऊपर हमको के रखना है, और ओ में 15 बॉल्स है, उसको मैं हटा दूंगा बाद में। आगे दिया है ओ के ऊपर जितने भी लोग होंगे उतने ही लोग जे के नीचे होंगे, ताकि मैं उस तरफ कंडीशन को लिख सकता हूं, इसीलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। ठीक है, ताकि मैं जो है उस तरफ कंडीशन को लिख सकता हूं। आगे दिया देखो क्या है, 40 के आसपास होगा पी, 40 के आसपास होगा पी, या तो ऐसे नीचे होगा, क्योंकि मेरे लिए ये आसान होगा कि यहां पर मैं पजल को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, आर एंड के एंड एल वाली केस, आर के एंड एल इनके बीच में मैं लिखूंगा एग्जैक्ट करके। एग्जैक्ट क्या होंगे, एग्जैक्ट होंगे इनके बीच में बॉक्सेस। ठीक है, और क्या है, और एक केस है एन पे आएगा 32। देखो मैं यही लिखता हूं, एन पे आएगा 32 और एन के नीचे है 18। 18 को 3 छोड़ के हमें रखना है 23। 18 के 3 छोड़ के हमें रखना है क्या, 23 रखना है। तो मैं ये केस यहां पे लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, 23। चलो अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमको। मैंने सारे केसेस को यहाँ पे लिखा है, तो मुझे ये जगह मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए, तो मैंने ये काम यहाँ थोड़ा हल्का कर दिया मेरा। ठीक है, चलो अब मेरा काम क्या है, मैं इन सभी को एक बार राउंड कर देता हूं ताकि हमें एक चीज और समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है करके। देखो ये वाला केस है, और इसके बाद ये वाला एक अलग ही केस है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है, उसके साथ ये वाला अलग केस है, ये भी जो है वो अलग ही केस है, ये हो गया अलग केस, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी अलग है। ठीक है, सारे केसेस मैंने लिखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने के लिए मेरे पास, स्टार्ट करने के लिए मेरे पास क्या है वो आपको मैं एक बार समझा देता हूं कि स्टार्ट करने के लिए मेरे पास क्या है करके, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। देखो भाई, स्टार्ट करने के लिए ऐसा है कि मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूं कंडीशंस को, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ऑप्शंस मेरे सामने अवेलेबल है। बहुत ज्यादा मेरे पास ऑप्शंस क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 38 के नीचे बोला है लेस देन हमें 3 लेना है करके, और 38 को छोड़कर हमको रख सकते हैं एल। क्लियर है पॉइंट, एल के नीचे जे फिक्स हो जाएगा, तो ये कुछ कहानी ऐसे बन सकती है। देखो अभी क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं पहले तो यहां पे एक नंबरिंग देता हूं, 9, 8, ठीक है, 7, उसके बाद आएगा 6, 5, 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ये मैंने ऐसे नंबरिंग दिया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और मैं यहाँ चूज करता हूँ, क्या ये अच्छा दिखेगा, नहीं ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है। कलर मैं चूज करता हूँ एक बार, चलो इसको कलर चूज करते हैं। मैंने चूज किया पर्पल यहाँ लिखने के लिए। ठीक है, ये हमारा सारे बॉक्सेस है, और इसके साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे लीस्ट कंडीशन भी साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। 38 के नीचे 3 बोला है, तो मैं काम कर देता हूं। मान लेते हैं कि 38 के नीचे 3 है, तो मैं पहले बताया था आपको, मैंने क्या कहा था इसके पहले, मैंने कहा था कि 38 कहां आ सकता है भाई, 38 कहां आ सकता है। देखो 38 को एक तो मैं यहां रख सकता हूं, यानी कि 38 के नीचे 2 आएंगे, नहीं तो 38 को मैं यहां रख सकता हूं, 38 के नीचे 1 आएगा, नहीं तो मैं 38 को यहां पे रख सकता हूं। तो 1, 2 और 3, ये 3 जगह यहां पे मेरे पास है। तो मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा मैक्सिमम पोजीशन को फिल करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर 32 38 में यहां रखता हूं तो नीचे 2 आएंगे, ऐसे 2 3 छोड़ के ऊपर वो केस चलता जाएगा, तो पहले प्रायोरिटी हम उसी को देंगे। ठीक है, देखो 38 को पहले रखता हूं इस जगह पे, 38 को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 38 को 3 छोड़ के हमको यल लेना है, 1 2 3 छोड़ के मैंने ऐसे यहाँ पे यल ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, एक केस ऐसा है कि ओ के ऊपर के है, चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे मैंने गलती तो नहीं किया, बॉक्स के इज जस्ट बिलो ओ, अच्छा ओ के नीचे है, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिखा है, ओ के नीचे हमको के रखना है। ठीक है, ओ के नीचे हमको रखना है के, ओ के नीचे हमको रखना है के को। ठीक है ऐसे, और ओ पे आएगा 15। ओ बॉक्स के इज केप्ट जस्ट बिलो ओ बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप आगे देखते क्या दिए। एल को हमने 3 छोड़ के 38 लिया, एल को 2 छोड़ के नीचे जे लेना है, तो 1 2 छोड़ के मैंने जे को लग दिया, जे आएगा 16 पे, मैंने जे को भी रख दिया। क्लियर है, अब आगे एक और केस क्या है हमारा, देखो एक और केस हमारा ये बन सकता है यहाँ पे कि इसको भाई आप चेक करते हैं आगे आगे चीजें कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, देखो
क्या बोला है, ओ के नीचे जितने भी लोग, जे के नीचे जितने भी लोग हैं उतने ओ के ऊपर होने चाहिए। तो जे के नीचे हमें 3 दिख रहे हैं, तो ओ के ऊपर कितने दिखेंगे यहाँ पे? ओ के ऊपर भी हमें 3 ही दिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। जे के नीचे जितने लोग हैं उतने ओ के ऊपर होने चाहिए और ओ के जस्ट नीचे के आएगा। तो ओ पे आएगा 15, यहाँ पे मैंने के रख दिया। अब आपको ये चीज़ कहा है कि के जो एग्ज़ैक्टली बिटवीन है आर के एंड एल के। तो के, एल को एक छोड़ के के है, तो के को एक छोड़ के यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ये भी चलो केस सही बनता हुआ जा रहा है। आगे देखते हैं, एल को एक छोड़ के हमको यहाँ पे यम रखना है, तो एल के ऊपर ऐसे यम यहाँ आ सकता है। ठीक है। अभी और केस क्या है, यल के नीचे हमको रखना है एन, जो कि इवन बॉक्स पे होना चाहिए। यल के नीचे इवन सिर्फ सेकंड पे दिख रहा है, तो यहां रख दो इवन यल एन को। आगे और केस क्या है देखो, और केस क्या बनेगा देखो, पी एंड क्यू के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस होने चाहिए। पी एंड क्यू के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस होने चाहिए, मतलब पी एंड क्यू यहीं पे आएगा। ये भी केस बिल्कुल हमारा सही बनता हुआ जा रहा है। एन पे आएंगे 32, तो मैंने एन पे रख दिया 32। क्लियर है पॉइंट? एन के नीचे आएगा 18, तो मैं रख दिया यहाँ पे 18। ठीक है। 18 को 3 छोड़ के 23 रखना है, तो 1 2 3 छोड़ के 23 जो है यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पी एंड क्यू मैं कैसे रख सकता हूं? पी एंड क्यू रखने के लिए मेरे पास एक कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, पी के आसपास 40 होना चाहिए। तो क्या मैं पी को यहाँ रख के आसपास 40 रख सकता हूँ क्या? नहीं। तो पी को यहाँ रखो, क्यू यहाँ पे आएगा। और पी के आसपास 40 रखना है, तो या तो 40 यहाँ पे आएगा या तो 40 यहाँ पे आएगा। ये केस हमारे हाथ में आ गया। ठीक है। और क्या क्या है देखो भाई, और क्या क्या केसेस है जिसको हम रख सकते हैं? यम के पास ज्यादा बॉक्सेस है एज कंपेयर टू यल। ठीक है। यम के पास ज्यादा बॉक्सेस, ज्यादा बॉल बोले हैं एज कंपेयर टू यल। ठीक है, इसको भी हम बाद में चेक करेंगे, कोई बात नहीं, इसको भी हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है। और क्या क्या है देखो, हम कुछ और रख सकते हैं क्या? कुछ भूल रहे हैं क्या? देखो, एक केस हमको पता है, अभी यल के आसपास हमको 40 रखना है। तो पहले तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है करके। हो सकता है मैं 40 को यहां रख दूं, ऐसे 40 आने की ये भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास। एक ये केस बनेगा, या तो नीचे 40 आएगा, हमको कंफर्म कहाँ है अभी तक नहीं पता है। उसके अलावा एक चीज ये है कि देखो, यल के ऊपर कहां दिया है, यल के ऊपर हमको 58 रखना है। तो यल के ऊपर 58 यहीं पे पॉसिबल आएगा, यहीं पे एक जगह बनेगी 58 रखने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब टोटल 276 बोले हैं बॉल्स उस पूरे बॉक्सेस में है करके, ऐड करके देखते हैं। देखो, 5 और 4 9, ये हो गया 98। ठीक है, ये दोनों मिला के 98 हो गया। उसके बाद ये हो गया 5 और 3 8, 3 और ये 3 हो गया, मतलब ये 38 हो गया। 8 8 16 10 और ये हो गया 136। ठीक है, यहां तक 136 हुआ है। अब देखो 16 ऐड करेंगे, तो 6 और 6 12, 4 और 5 152 हो गया। यहां तक इनको अभी ऐड करते, देखो अभी तक 152 मैंने खत्म किया है। इन सभी को ऐड करो, 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है, एक कैरी हो गया, 3 और 3 6 7 और 1 8। अब आप ऐड करो 88, इसमें कितना हो जाएगा? 10 8 5 हो गया 13 और 1 14, और ये बन गया 240। 240 अगर बन गया तो 276 अगर मुझे बनाना है, तो अभी कितना बचा? 50 60 70, 36 बच गया। तो 36 पे क्या आएगा? 36 आएगा यल पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक केस सेटिस्फाई हो रहा है? यम के पास ज्यादा बॉक्सेस है। हाँ जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमने जो लिखा था वो बिल्कुल सही बन गया। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। चेक करते। एम पी एल ओ के, एम पी एल ओ के जे आर एन क्यू, जे आर एन क्यू। बॉक्सेस देखो, बॉल देखो, 18 32 38, 18 32 38। उसके बाद 16 23 15, 16 23 15, 36 58 और 40 बिल्कुल सही है। हमारा केस जो है बिल्कुल सही बन चुका है, मतलब हमने यहीं पे रख के उसको सॉल्व करके देखा और हमारा आंसर भी जो है बन चुका है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए, इसका जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही आप हमारा ये स्कैन को ज्वाइन, स्कैनर को आप स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारा व्हाट्सअप चैनल कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली के अपडेट्स देंगे रिगार्डिंग एग्जाम्स हो गया, जो भी डाउट्स आते हैं कॉलेज के बारे में, कोई कॉलेज का पीडीएफ आता है, कोई भी रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया, सब कुछ आपको यहाँ व्हाट्सएप पे देखने को मिल सकता है। तो उसको चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कैट, स्नैप और एनमैट आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वेबसाइट चले जाइए, जहां पर आपको सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप, अगर आपको चाहिए सीईटी का सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिंपली यहाँ रीच आउट करिए, हमारी टीम जो है आपको सारी चीजें भेज दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगला वाला जो सेशन है जो चल रहे हैं हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जरूर देखिए, ताकि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत कुछ आपको हेल्प होने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।